साथियों नमस्कार, मैं नागेंद्र कुमार कुशवाहा, राष्ट्रीय सचिव विश्व भारती जन सेवा संस्थान। आज बहुत खुशी की बात है। आज हमारे देश के संसद में सहारा का मुद्दा बहुत अच्छे तरीके से उठा, सवाल जवाब भी हुए और उसमें जो सांसद लोग सवाल किए उनका बहुत बहुत संस्थान की ओर से बधाई देते हैं। मंत्री जी ने जवाब दिया, उनको ही बधाई देते हैं। लेकिन बातें अधूरी रह गई। बातें अधूरी ये रह गई कि ये बात पार्लियामेंट में कोई नहीं कह पाए कि माननीय सीतारमन जी जो बोल रही हैं कि हमारे पास 40,000 करोड़ रुपया है, लोग आवे अपना कागजात दिखावें और अपना भुगतान ले लें। ये 40,000 करोड़ आखिर है किसका? कोऑपरेटिव का तो नहीं है। ये पैसा है सहारा रियल एस्टेट का, सहारा हाउसिंग बॉन्ड का और सहारा कॉमर्शियल का। और इन तीनों कंपनी का सहारा ने बहुत ही फर्जीवाड़े तरीके से एक कंपनी से दूसरे कंपनी में कन्वर्जन करवा दिया, ट्रांसफ़र करवा दिया और हमारे जमाकर्ताओं को छोड़ा ही नहीं कि हम जा कर के सेबी में पैसा अपना क्लेम कर सकें। क्योंकि अब सेबी में जब क्लेम करने जाते हैं तो उनका कहना है कि हम उन्हीं जमाकर्ताओं को पैसा देंगे जो सहारा रियल एस्टेट, सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट, सहारा कॉमर्शियल के जमाकर्ता हैं। और जबकि वो सर्टिफिकेट हमारे पास है नहीं। कॉमर्शियल का कुछ लोगों के पास होगा लेकिन रियल एस्टेट हाउसिंग बॉन्ड का तो है ही नहीं। और ये बात आज आपने सुना होगा कि माननीय सीतारमन जी जो वित्त मंत्री हैं इस देश के, उन्होंने भी कहा कि कोर्ट को इसमें हस्तक्षेप करना होगा, कोर्ट में आप लोग जाइए और अपनी बातों को रखिए। और यही बात हम लोग आज 1 साल से समझा रहे हैं कि हम लोगों को कोर्ट जाना पड़ेगा। कोर्ट जाने के बाद में हम लोग कोर्ट को कन्विंस करेंगे कि हमारे हाथ में जो कागजात है, जो सर्टिफिकेट है, वो सहारा की सोसाइटियों का है और ये वही पैसा है जो रियल एस्टेट हाउसिंग बॉन्ड से होता होता ट्रांसफ़र होता होता यहाँ तक आया। जब तक ये बात हम वहाँ कहेंगे नहीं, कोर्ट कन्विंस हो नहीं जाएगा कि मामला आखिर क्या है। क्योंकि सारे लोगों को जेहन में एक ही बात चल रहा है कि जब पैसा पड़ा हुआ है सेबी के फंड में तो लोग क्यों नहीं ले पा रहे हैं? क्या लोग ब्लैक मनी वाले हैं, काला धन है? यही सवाल सत्ता के गलियारे में चाहे सुप्रीम कोर्ट का जजेज यही सवाल करते हैं। और तब जाकर के हमको कड़ी से कड़ी मिलाना पड़ेगा कि ये पैसा ब्लैक मनी नहीं है, ये ब्लैक पैसे के दावेदार लोग हैं और ये दावा इसलिए नहीं पेश कर पा रहे हैं कि उसके कागजात अर्जी फर्जी तरीके से 2 कंपनियों में कन्वर्जन हो गया। और हमको ये साबित करना पड़ेगा विथ विटनेस, क्योंकि ये कहने से कुछ नहीं होता। कोर्ट में जो बात आप कहते हैं उसके पीछे आपको एविडेंस भी देना पड़ता है। विश्व भारती जन सेवा संस्थान आज करीब 8-10 महीने से बहुत मेहनत किया और माननीय सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा इन सारी बातों को लेकर के और काफ़ी एविडेंस भी जुगाड़ किया जहां हम ये साबित कर पाएँ कि सहारा सेबी के एस्क्रो अकाउंट में पड़े हुए जो पैसे 25,000 करोड़ हैं या कॉमर्शियल के जो 14,000 करोड़ जब्ती हुआ है वो सारे के सारे पैसा हम ही लोगों का है और हम ये साबित कर सकते हैं। बाहर में माइक लगा करके आप बोलिएगा तो ये बात कोई नहीं मानेगा। आखिर आप किसको सुनाना चाहते हैं? जिस पटल पे सुनाना है उस पटल पर जब तक आप नहीं जाएंगे तब तक नहीं होगा। तो साथियों, सारी बात का निचोड़ यही है कि विश्व भारती जन सेवा संस्थान देश के तमाम 10 करोड़ जमाकर्ताओं के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है और सारे लोगों के लिए बात रखने जा रहा है कि सहारा ने किस तरह से फर्जीवाड़ा किया है। हाँ, ये बात सही है कि विश्व भारती जन सेवा संस्थान में जो लोग कागजात दिए, जो लोग अपना अंडरटेकिंग दिए, अपना दावा पेश किए कि हमारी लड़ाई आप रखो, अपनी बात को हमारे थ्रू आप सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा दो, वो लगभग 29-30 हज़ार लोग हैं जिनका लगभग 1300-1400 करोड़ रुपया बनता है। तो ये तो हम लोगों का अधिकार बनता है कि माननीय न्यायालय को हम लोग ये बात कह पाए। क्योंकि आज माननीय वित्त मंत्री ने भी कही कि कागजात ले आइए और पैसा ले जाइए। तो हम कागजात लेकर के प्रस्तुत हो रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में कि हम आए हुए हैं। जितने लोग आए हुए हैं एनजीओ के माध्यम से उनको ही पैसा मिलना चाहिए और बाकी जितने तमाम देश के निवेशक हैं उनको ही मौका मिलना चाहिए कि वो भी कागजात प्रस्तुत करें, जगह स्थान आप तय करें, वो जा कर के वहाँ दिखाएंगे और उनका ही भुगतान मिलना चाहिए। और वो लड़ाई भी हम ही लोग लड़ेंगे। बाकी लोग जो लोग आंदोलन के माध्यम से अपनी बात रख रहे हैं, जो लोग PIL कर रहे हैं, वो भी स्वागत योग्य है, उन लोगों को भी करना चाहिए। PIL लग जाए, जितना ज़्यादा कोर्ट में लोग दावा पे प्रस्तुत कर दें, PIL के माध्यम से हो या रीट के माध्यम से हो, जैसे भी दावा जितना प्रस्तुत होगा उतना भुगतान होगा। अब देखिए ना, हम लोग आज 1 साल से मेहनत कर रहे हैं
तो देश के निवेशक हमारे साथ मैक्सिमम कितना 29,000 ना 29,000 प्लस जुट पाए, जबकि हम बात करते हैं कि 13 करोड़ जमा करता है। जो पोर्टल पर क्लेम किए उसका 1% भी हम लोग अपने रीट से नहीं जोड़ पाए। इसमें हमारी क्या गलती है? हमने मेहनत किया, हमने कोशिश की, लोग गुमराह हो गए या गुमराह कर दिए गए, इसके लिए जिम्मेवार तब हम लोग नहीं हैं। लेकिन ये पक्का तय है कि हमारा जो रीट याचिका है और जिस रीट याचिका के माध्यम से हम सुप्रीम कोर्ट पहुँचे हैं और देश के 10 करोड़ लोगों के लिए बात कर रहे हैं, और साथ ही साथ कोर्ट को ये कन्विंस हम लोग कर रहे हैं, ये प्रे कर रहे हैं, ये मेरा रिक्वेस्ट है कि जो साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो आज 30,000 लोग अपना कागजात आपको प्रस्तुत कर रहे हैं, इनका भुगतान सर्वप्रथम किया जाए। इसमें हम ज़रूर कामयाब होंगे और अब मंजिल बहुत दूर नहीं है। आज जो पार्लियामेंट में बहस हुआ उसके जो लिखित जवाब आएंगे वो एक बहुत बड़ा एविडेंस के तौर पर हम लोग सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत करेंगे कि सरकार भी यही चाहती है कि लोग अपना दावा प्रस्तुत करें और अपना भुगतान लें। तो जो 30,000 लोग आए हैं उनको सर्वप्रथम पैसा दे दें और बाकी जो लोग प्रस्तुत करेंगे उनको भी पैसा दे दें। तो साथियों, विश्वास बनाए रखें। विश्व भारती जन सेवा संस्थान जो बात आज 1 साल पहले से कह रहा था कि बिना कोर्ट गए हुए काम होगा नहीं, आज हम उस काम में बहुत दूर तक पहुँचे हुए हैं और भरोसा रखिए कि अगले महीना सब कुछ अच्छा होगा, देश के 10 करोड़ लोगों के लिए भी, और जो लोग सर्वप्रथम इसमें आए हुए हैं, NGO के मेंबर्स बने हैं, उनके लिए भी सब कुछ बढ़िया होगा। भरोसा बनाए रखें और जो लोग कोर्ट की कार्रवाई कर रहे हैं, जो लीगल में जा रहे हैं, आंदोलन में जा रहे हैं, सब कोई स्वागत के जोगे, सब में आप लोग भाग लीजिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।